नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। टीएमसी के अंदर बगावत की खबरें तो पिछले कुछ समय से आ ही रही थी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उन्होंने पूरे राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा तीखा बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या वाकई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन टीएमसी फेल हो गया है और क्या यूसुफ पठान ने उस पूरे खेल की पोल खोल दी है जिसे अब तक पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा था। इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि टीएमसी को तोड़ने की एक बड़ी कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये कोशिश अब नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर जितने भी बागी सांसद बताए जा रहे थे उनकी संख्या 13 से 15 के बीच ही अटकी हुई है। ये संख्या इतनी कम है कि इससे पार्टी में कोई बड़ा टूट संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई गुट 2/3 समर्थन नहीं जुटा पाता है तो फिर उसे कानूनी तौर पर अलग होने की अनुमति नहीं मिलती और ऐसे में सांसदों की सदस्यता पर सीधा खतरा मंडराने लगता है। यही वजह है कि जो नेता नाराज बताए जा रहे हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और वो खुलकर बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बैठकों का दौर जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बैठकों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इनमें बीजेपी के नेताओं की भूमिका भी सामने आ रही है, यानी कि ये पूरा खेल सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी दबाव के साथ खेला जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है यूसुफ पठान का। उनके जरिए इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने यूसुफ पठान को फोन किया। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि टीएमसी के ही वरिष्ठ नेता की ओर से किया गया है। इस दावे के सामने आने के बाद राजनीति में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। अगर ये बात सही है कि शाह खुद सांसदों को फोन कर रहे हैं तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति एक राज्य की पार्टी को तोड़ने में इतना सक्रिय क्यों है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर सत्ता के इस्तेमाल का एक तरीका है। यूसुफ पठान का मामला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो एक लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें लोग जानते हैं, उन्हें टीएमसी ने टिकट दिया, चुनाव लड़वाया और जीत दिलवाई, लेकिन अब उन पर दबाव बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि या तो पार्टी छोड़ो या फिर मुश्किलों का सामना करो। अब इस पूरे विवाद के बीच एक और एंगल सामने आता है, जमीन का मामला। कहा जा रहा है कि गुजरात में उन्हें जो जमीन आवंटित हुई थी उस पर विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला है और फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसे में यह शक जताया जा रहा है कि इसी केस को दबाने में और इसी केस को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसी केस को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है, यानी कि अगर ये बात सही है तो फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि कानूनी मामलों को भी हथियार बनाकर नेताओं को झुकाने की एक कोशिश हो रही है। यही वजह है कि विपक्ष इस पूरे मामले को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि अगर कोई सांसद पार्टी से नाराज है तो फिर उसे साफ साफ इस्तीफा देना चाहिए और जनता के सामने जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने बाकायदा ट्वीट किया है, लेकिन अगर कोई दबाव में आकर या फिर किसी लालच में आकर पार्टी छोड़ता है तो फिर ये नैतिकता के खिलाफ है। ये भी महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है इसका। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक जितने भी दावे किए गए हैं उनमें यह साफ नजर आता है कि बागी गुट के पास संख्या नहीं है, वो 2/3 समर्थन जुटाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि अब तक कोई खुला विरोध सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में कई नेताओं ने खुलकर कहा है कि उनसे भी कांटेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो पार्टी के साथ है और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। ये बात तो बताती है कि अंदर से पार्टी उतनी भी कमजोर नहीं है जितना कि उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर टीएमसी के अंदर इतनी ही नाराजगी है तो फिर बीजेपी को खुद आगे आकर ये खेल क्यों खेलना पड़ रहा है। अगर लोग खुद ही पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें मनाने या फिर दबाव डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वो पॉइंट है जहां पूरी कहानी पलटती हुई नजर आती है। ऐसा लगने लगता है कि जो तस्वीर दिखाई जा रही थी, जो कहानी बताई जा रही थी, वो पूरी तरह सच्ची नहीं थी और अब जब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है तो फिर पूरा प्लान कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूसुफ पठान की चुप्पी भी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इससे शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं दबाव जरूर है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ है कि टीएमसी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। भले ही कोशिशें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब तक बहुमत के हिसाब से संख्या नहीं होगी तब तक ये मिशन सफल नहीं हो सकता। और फिलहाल जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ये मिशन पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो संख्या है, ना खुला समर्थन और ना ही कोई बड़ा नेता सामने आ रहा है जो इस बगावत का चेहरा बन सके, जिसे देख
देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये मामला सिर्फ एक पार्टी के अंदरूनी राजनीति का नहीं रह गया है, बल्कि ये अब लोकतंत्र और सत्ता के इस्तेमाल का मुद्दा भी बन चुका है कि क्या वाकई दबाव बना करके सरकारें गिराई जाएंगी, क्या एजेंसियों और मामलों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह होगा। इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात सामने हैं वो यही बताते हैं कि अमित शाह का मिशन टीएमसी अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है और यूसुफ पठान का नाम इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कड़ी बनकर सामने आई है। ऐसे में आने वाला वक्त बेहद ही अहम बताया जा रहा है। यही समय तय करेगा कि ये बगावत सच में आकार लेती है या फिर पूरी तरीके से बिखर जाती है। लेकिन अभी के हालात देखकर यही लगता है कि ये पूरा प्लान उल्टा पड़ गया है और अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये सिर्फ शाह की एक राजनीतिक हार ही नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा संदेश भी होगा कि हर रणनीति जमीन पर सफल नहीं होती है, खासकर तब जब उसके पीछे भरोसा नहीं बल्कि दबाव हो। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।